देखिए, अभी इन्होंने कहा कि भाई प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। अगर मान लीजिए प्रशासन कभी जगराते में डीजे बजते हुए कभी यहां से कार्रवाई कर दे, ये सब खुद यहां से झंडा लेके खड़े हो जाएंगे, क्यों डीजे बंद करवा दिया आधी रात को। अगर कांवड़ यात्रा में डीजे पे कार्रवाई कर दी जाए, बना रहे हैं आप इसको। मेरा सवाल कुछ और था, उसका जवाब दीजिए। शहर को जगाते हुए जा रहे हो। प्रशांत जी ने मेरा सवाल याद दिला दीजिए। नहीं, शोएब जमाई अभी राजस्थान के अंदर लाउड स्पीकर पे क्या बज रहा है और वहां से लोग निकल रहे थे, उस पर पत्थर मार दिया, उसमें तो प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, वो गलत हुआ, उस पर कुछ बोलिए। आप ढूंढ के ला रहे हैं कांवड़ यात्रा, आप ढूंढ के ला रहे हैं जगराता, आप खुद हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं, मैं अभी आप करते हैं। मैं तो कह रहा हूं मंदिर में भी ना हो, लेकिन आप चुन चुन के गिना रहे हैं कि जगराते में होता है, कांवड़ यात्रा में होता है। एक मस्जिद का नहीं बोल पाए और मस्जिद का कह रहे हैं कि अरे भाई लोगों को बुलाएंगे नहीं। आप इतना हिंदू मुसलमान करते हैं सर, क्या बोलूं मैं? किसी को बंद करने की बात नहीं कर रहा हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे और देश में कोई कानून बन जाए तो फिर उस पर। अरे राजस्थान में पत्थर क्यों चलाया, मुझे बताइए। वो वहां से यात्रा निकल रही थी, क्यों चलाया पत्थर? उसका मैं जवाब दूंगा, पहले मेरे बहुत सारे सवाल। नहीं, इसका पहले दीजिए ना। आप ले आए हिंदू मुसलमान पर, मैं तो कह रहा था सबकी बात कर लीजिए, किसी को दिक्कत ना हो। हमारे एक सवाल का जवाब दे दे भैया, हमने तो एक सवाल पूछा था। इस देश में त्योहार पर्व आजकल नफरत फैलाने की वजह बन गई है। आप जब किसी पोजीशन पे जाते हैं या रैली निकालते हैं या यात्रा निकालते हैं तो आप जैसे लोग फैलाते हैं, ये आम आदमी नहीं फैलाता। आम आदमी आज भी होली मिलता है। नहीं, एक मिनट रुकिए। मस्जिद देखकर यात्रा निकालते हैं आप। हर गली नुक्कड़ में मस्जिद बनी रहेगी तो क्या यात्रा का रूट बनाते चले कि मस्जिद नहीं पड़नी चाहिए बीच में? और क्यों नहीं आएगी मस्जिद बीच में? मस्जिद देख करके प्रोवोक किया जाता है। नहीं, काहे प्रोवोक हो जाते हैं आप? क्या प्रोवोक किया मुझे बताइए जरा, क्या प्रोवोक कर दिया आपको? बाकी जगह तो नॉर्मल आ रहे थे, मस्जिद के सामने आए तो डीजे एकदम एक्सट्रीमली तेज बज जाता। हाँ, तो उससे आप प्रोवोक हो गए और आप ऐसा प्रोवोक हो गए कि पत्थर मार देंगे। आप प्रोवोक होकर पत्थर मार देंगे। आप ही प्रोवोक होने वाले बैठे हैं, क्या दूसरा प्रोवोक नहीं होगा? क्योंकि आपके दिमाग से ही नफरत भरा है। आपके दिमाग में नफरत भरा हुआ है कि मस्जिद के बगल से वो यात्रा निकल रही है और स्पीकर तेज कर दिया गया तो आप प्रोवोक हो जाएंगे। इतना काहे आपका कलेजा कमजोर है? हर त्योहार मजहब आपके नफरत फैलाने की वजह बन गई। आपको दिक्कत क्या है सर, मुझे ये बताइए ना। वहां से वो निकल रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, आप अपना दूसरी तरफ देखिए। सुशांत जी मैं कह रहा हूँ, आपने देखा रमजान में लोग जाकर कहते रहे कि खाने बंद कर दो क्योंकि हम रखे हम कुछ खाने खाते हैं। अभी देश के मुसलमानों ने किया नहीं हुआ, लेकिन नवरात्र आते ही मुसलमानों की दुकानें बंद करवा दीजिए, चिकन की, सबकी, मटन की। अच्छा, फिर वही बात जो नोटिस आया था वो कैंसिल नहीं हो गया? जो फरमान आया था एक जगह पर आया था वो कैंसिल नहीं हो गया? शोएब जमाई नेशनल टेलीविजन पर बैठकर बोल रहे हैं, जिम्मेदारी से बोलिए। जगह जगह जाके ठेले पलट दिए, गरीब आदमी पेट। अरे कहां ठेले पे चिकन और मटन बिक रहा था? ठेले पे चिकन और मटन बिक रहा था? ठेले पे चिकन और मटन बिक रहा था, किसको पलट दिया? के लिए मजहब नफरत फैलाने के लिए त्योहार कुछ भी बोल रहे हैं आप, कुछ भी बोल रहे हैं। अतिकुर रहमान साहब, मुझे ये बताइए, आपने बड़े अच्छे से बात कह दी, मैंने बड़े अच्छे से कह दी, सबके धर्म की बात हो गई। शोएब जमाई आए, उन्होंने गिनाना शुरू कर दिया कि भाई देखिए नवरात्रे में ये हो गया और हिंदू पर्वों में ये हो गया। ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उसका क्या मुझे बताइए? मैं तो बैठ के नहीं कर रहा, कपिल कुमार ने भी नहीं बोला। यही लोग जब दुबई जाते हैं ना, दुबई जाकर के बोलते हैं अल्लाह हबीबी माशाअल्लाह कैफा गोश्त खाती नहीं, हम तो प्रीच करना एक चीज है, परिवर्तन कराना दूसरी चीज है। अतिकुर रहमान साहब, इसे डिफरेंस बताइए प्रीच करने में और परिवर्तन करवाने में। अच्छा सुन लीजिए, अभी इतना गर्म नहीं हुई भाई साहब, इतना क्यों आतंक मचा रहे हैं डिबेट में? सर मैं प्यार से बात कर रहा हूँ। देखिए यही गर्म नहीं हुई, आप बात घुमाइए मत, आप सीधा जवाब दीजिए। देखिए अरे इस्लाम की टॉलरेंस आप मुझे बता रहे हैं इतिहासकार को। सामने वाला गुस्सा, अरे आप पे तो टॉलरेंस है नहीं, एक सीधे सॉल्यूशन की जगह आप पहुंच गए दुबई पे। एक मिनट रुकिए जरा ना, एक मिनट जरा टाइम करना होगा। एक मिनट कपिल जी रुकिए, एक मिनट कपिल जी, एक मिनट रुकिए। इस्लाम सिखाता है कि कोई गुस्सा कर रहा हो ना रुकिए, इस्लाम सिखाता है कोई गुस्सा कर रहा हो तो उसको मुस्कुराकर जवाब देना चाहिए।
और अभी आप सुना रहे थे कि मस्जिद के बगल से जरा सा लाउड स्पीकर तेज करके कोई निकल गया तो इतना पारा गर्म हो गया कि वहां पत्थर मारने लगे। वहां इस्लाम की प्रीचिंग नहीं समझ में आई थी कि मुस्कुराकर कहते बहुत अच्छा बजा रहे हो भाई, थोड़ा और तेज कर दो। वहां पत्थर चला रहे थे, यहां आप टेलीविजन पर बैठकर इस्लाम पर ज्ञान दे रहे हैं। नहीं, मैंने करौली के मामले में दोनों पक्षों से अपनी अपनी बात रखी। हमने दोनों को कंडेम किया, किसी को जस्टिफाई नहीं किया। नहीं, तो उनको ये सिखाना था ना सर कि कोई गुस्सा हो रहा हो तो मुस्कुरा के जवाब देते हैं। जिन लोगों ने उस एक्शन का रिएक्शन दिया उसको भी कंडेम किया। लेकिन मैं अभी जवाब तो पूरा सुन लीजिए कपिल साहब, मैंने आपको पूरा सुना है साहब, सुन लीजिए। बोलिए। कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाह अना बसीरम मन तबानी। ऐ नबी जी, आप लोगों को ईश्वर की तरफ बुलाइए, एक ईश्वरवाद की तरफ बुलाइए, हिकमत के साथ, बसीरत के साथ। कुरान ये कहता है और वेद क्या कहता है? एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति किंचित नास्ति। ब्रह्मा एक है, ईश्वर एक है, उसकी कोई रूप नहीं, कोई दूसरा नहीं। न तस प्रतिमा अस्ति प्रतिमा नहीं। तो जो मूल धर्म है, जो मूल चीजें, उस पर मुसलमान कायम है। वो किसी प्रतिमा को नहीं मानता, एक ईश्वर को मानता है, एक खुदा को मानता है, एक परमात्मा को मानता है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि अपने मूल धर्म पर आ जाओ। अपने जो भटक गए हैं जो लोग, वो मूल धर्म पर। तुम भी किसी नबी के कौम हो, तुम हमारे भाई हो, तुम अरे शोएब जमाई जी, हम भी शोएब जमाई जी, आपके पूर्वज हिंदू थे? आप हमारे और आपके सबके पूर्वज हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अरे आपके पूर्वज हिंदू थे बॉस, यहाँ इस्लाम बाहर से आया। आप आज मुसलमान हो गए तो मूल धर्म में जा रहे हैं तो उधर मूल में चले जाइए। आप किसको वापस आने की बैठ बात के कर टीवी रहे पे हैं? ज्ञान दे रहे हैं। 300 साल पहले नहीं, बल्कि दुनिया की शुरुआत जब आदम अलैहिस्सलाम के अरे ठीक, आप अलग से लोगों को पढ़ाइएगा और इस्लाम कबूल कराइएगा, यार नेशनल टीवी पे मत कराइए, छोड़िए, जाने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सोल्यूशन पर हम चर्चा कर रहे थे। अतीकुर रहमान और कपिल जी ने जो कहा, मुझे लगता है उस पर चर्चा होनी चाहिए कि एक तो लोग अपनी समझ का भी इस्तेमाल करें कि भाई दूसरे को दिक्कत हो रही है, और दूसरा कानून सबके लिए ले आइए ताकि इस तरीके की सिचुएशन ही ना बने।